क्या अगर मैं अभी से तैयारी स्टार्ट करूं तो मैं नीट 2025 क्रैक कर सकता हूं? क्या मेरे पास अभी भी इतना टाइम है कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? अगर आपके ये क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कैन आई क्रैक नीट 2025 इफ आई स्टार्ट नाउ? सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, and I welcome everyone in this wonderful session. So आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्या अभी भी हम नीट 2025 को क्रैक कर सकते हैं या बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो सबसे पहली बात मुझे पता है मेरी बात सुन के आपको बुरा लगेगा, बट मैं ये बात आपको फिर भी बताना चाहती हूँ कि ये एक रिमाइंडर वीडियो है आपके लिए कि आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है नीट 2025 के लिए। अगर मैं इस मंथ को हटा दूं तो केवल आपके पास 7 महीने बचे हैं। 7 महीने में आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। और अगर मैं इस साल के बारे में बात करूं, अगर मैं नीट 2024 की बात करूं तो कट ऑफ्स तो आपने देख ली है, इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ्स है इस बार, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट 2025 में कितनी ज्यादा कट ऑफ्स होंगी, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो टारगेट स्कोर है नीट 2025 के लिए वो कितना होना चाहिए। तो अगर मैं टारगेट स्कोर की बात करूं फॉर नीट 2025 तो आपका 660 प्लस होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पहले करते तो मैं जरूर बोलती 620 इज इनफ, बट अभी कट ऑफ देखने के बाद, नीट 2024 के कट ऑफ देखने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन नीट 2025 कि आपको 660 प्लस तो लाना ही पड़ेगा अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में देख लेते हैं कि कितना कितना हमें मार्क्स चाहिए होगा ताकि हम लोग ये टारगेट स्कोर को अचीव कर सके, राइट। तो पहले बायोलॉजी में अगर देखें, बायोलॉजी में आपको 350 प्लस चाहिए, 350 प्लस आपको बायो में चाहिए। देन फिजिक्स में आपको 160 प्लस चाहिए। अब जो बच्चे बोलते हैं मेरा फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, मुझे फिजिक्स से डर लगता है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिजिक्स स्ट्रांग करना ही पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर बनना है और एमबीबीएस की सीट चाहिए तो। अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको चाहिए 160 प्लस अगेन। तो ये पूरा स्कोर आपको अगर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो इतना मिनिमम आपको चाहिए। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि प्रायोरिटीज क्या है हमारी प्रायोरिटीज। तो मैं आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मैं समझ लेती हूँ कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? अगर अभी तक जैसे एनटीए स्कैम हो गया, बहुत सारी चीजें इस बार नीट 2024 में हो गई, उसकी वजह से आई नो बहुत सारे बच्चे लेट हो गए, कुछ बच्चों के बैकलॉग्स भी हो गए इसी चक्कर में, और कुछ आप प्रोक्रेस्टिनेट करने की वजह से आपके बैकलॉग्स हो गए। तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट योर सिलेबस। सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। और नीट 2025 एग्जाम के लिए एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 तो देखो, रिवीजन तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, उतना कम है, बट कम से कम मिनिमम 3 से 4 बार रिवीजन तो जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटी इज कंप्लीट योर सिलेबस। अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बार बार भूल जाओगे, इसीलिए रिवीजन करना है। एंड थर्ड प्रायोरिटी इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने हैं आपको। तो ये आपकी प्रायोरिटीज हो गई जो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज हमें क्या क्या करना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं ताकि हम लोग अपना सिलेबस टाइम पे खत्म करें एंड देन उसके बाद हम रिवीजन भी कर सके। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वहां के रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी एंड देन आपको रिवीजन कैसे करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है।
तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, सबसे पहले वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, वन शॉट वीडियो, किसी अच्छे टीचर का आप फिजिक्स का लेक्चर लगाइए, वन शॉट वीडियो, ठीक है, खत्म करिए, एंड देन आप डीपीपी कर सकते हो। डीपीपी आपके कोचिंग के डीपीपीज हो सकते हो, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप डीपीपी लगा सकते हो। प्लस एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही। तो समझ में आया फिजिक्स में अभी आपको क्या करना है। अभी क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप मुझसे यही क्वेश्चन 1-2 साल पहले पूछते या 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो मैं आपको बोलती रेफरेंस बुक्स बताती, ये यूज करना है, ये नहीं करना, डिटेल लेक्चर्स पढ़िए। बट अभी आपके पास टाइम नहीं है, उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो देखना है, प्लस डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्लस एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया आपका फिजिक्स का। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें भी आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखना है। वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपको डीपीपी लगानी है, डीपीपी लगाने के बाद आपको एनसीईआरटी करना है, ठीक है। अब बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में आपको वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बायोलॉजी बुक पढ़िए, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए, एंड आपका ये सॉर्टेड है, ठीक है, बायोलॉजी आपका सॉर्टेड है। तो ये आपका तब हो गया जब आप पहली बार पढ़ रहे हो। अब मैं बात करूंगी रिवीजन की, आपको रिवाइज कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, देखो हैंडबुक यूज कर सकते हो। हैंडबुक में क्या होगा कि आपको 1-2 पेजेस में सारे फॉर्मूलेज और जो भी इक्वेशंस वगैरह होगी वो आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं आप, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, आपका टाइम कम लगेगा और आप एग्जाम में जाके उतना अच्छा रिजल्ट दे पाओगे या आउटपुट दे पाओगे, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हैंडबुक प्लस पीवाईक्यू आप कर सकते हो। अगेन हैंडबुक वही हो गया कि जैसे कि हैंडबुक में फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और बायो में अगेन एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, चाहे वो रिविजन कर रहे हो चाहे वो पहली बार पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एंड देन उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को लगाइए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, कैसे अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, और अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो क्या क्या यूज करना है, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो देखो आपका टाइम टेबल कुछ इस हिसाब से होना चाहिए। आपको सबसे पहले एक दिन में 7 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। एक दिन में आपको 7 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें मैंने डिवाइड कर दिया कि 5 घंटे आप रिवीजन करोगे, 5 घंटे आप रिवाइज करोगे, एंड 2 आवर्स जो है आपको क्लास वर्क को दोगे। क्लास वर्क मतलब आप जो भी कोचिंग अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उन दोनों में से कोई भी अगर आप अटेंड कर रहे हो तो 2 घंटे आप उसके लेक्चर्स जो भी आपने पढ़े उसको दोगे। अच्छा अब हम लोग इधर आते हैं, 5 घंटे का रिवीजन देखते हैं। 5 घंटे के रिवीजन में पहले दिन तो आप सपोज पहला दिन या मंडे हो गया तो 4 घंटे आप फिजिक्स कर रहे हो प्लस 1 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये तो आपका 5 घंटे का बाइफर्केशन हो गया। अब 2 घंटे में आते हैं, यहाँ पे आपने जो भी लेक्चर अटेंड किया है, जो भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया है वो आप रिवाइज करोगे प्लस डीपीपी करोगे, ये आपका 2 घंटे का सॉर्टेड है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक दिन में 7 घंटे पढ़ने हैं और पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है। वैसे ही दूसरे दिन 4 घंटे आपने केमिस्ट्री को दे दिए और 1 घंटे आपने फिजिक्स को दे दिए, एंड अगेन वही 2 घंटे वाला सीन आपको रिपीट करना है। फिर यहाँ पे थर्ड डे आपने 4 घंटे आपने केमिस्ट्री को दिए, 1 घंटे बायो को दे दिए, ठीक है। यहाँ पे 4 घंटे बायो को दिए एंड 1 घंटे फिजिक्स को दिए। अब फिफ्थ डे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है प्लस एनालिसिस, जो भी आपने गलतियां की है, क्या क्या आपके टॉपिक्स वीक है उसके एनालिसिस करिए, उस पर काम करिए, उसको और ज्यादा पढ़िए और रिवाइज करिए एंड उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो ये मैंने आपको एक टाइम टेबल दे दिया। अब ये डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो सपोज अगर मेरा सब्जेक्ट बायो स्ट्रॉन्ग है तो मैं बायो को इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, या फिजिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी तो मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम दूंगी। तो ये वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उनको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक लग रहा है, राइट। तो ये आपका रफली मैंने एक टाइम टेबल टाइप का बता दिया है। तो अगर
अभी भी आपको लगता है कि आपको आपके पास टाइम नहीं है, तो देख लो, मैंने आपको ये बता दिया है, अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो भी आप नीट में इतने मार्क्स लेकर आ जाओगे कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको भी हेल्प कर सकते हो, राइट। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।